नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और इस कानूनी चैनल में हम सभी लोग कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं लीडिंग क्वेश्चंस। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 141 में लीडिंग क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, यानी सूचक प्रश्न क्या होते हैं, सूचक प्रश्न कब पूछे जाते हैं और कब नहीं पूछे जाने चाहिए, और इसके क्या इंपॉर्टेंट केस लॉज है। आसान भाषा में सूचक प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का टॉपिक है लीडिंग क्वेश्चंस। इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यह कानून बताता है कि किस प्रकार से एविडेंसेस लिए जाएंगे, कौन से एविडेंसेस लिए जाएंगे, यानी न्यायालय में कौन से साक्ष्य रिलेवेंट होंगे, सुसंगत होंगे, कौन से साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे और किस तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि कोई गवाह न्यायालय में गवाही देने आता है तो उस गवाह से यानी विटनेस से किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। उन सभी प्रश्नों में एक प्रश्न का नाम उभर कर सामने आता है, उस प्रश्न को कहा जाता है लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन को हिंदी में सूचक प्रश्न भी कहते हैं। तो ऐसा प्रश्न जो उत्तर सुझाए, यानी ऐसा प्रश्न जिसके अंदर उत्तर भी छुपा होता है, उसे सूचक प्रश्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, क्या आपका नाम मोहन है? तो ये जो प्रश्न है, क्या आपका नाम मोहन है, इसके अंदर आपने मोहन एक हिंट दे दी विटनेस को, गवाह को एक प्रकार की हिंट दे दी जाती है ताकि गवाह उस स्टोरी को, यदि वो भूल जाता है, अगर सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह है तो उसे सारी बातें याद आ जाए, रिकॉल हो जाए। तो इसीलिए सूचक प्रश्न की कुछ नियम है कि कब सूचक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया कि सूचक प्रश्न क्या होंगे, कब पूछे जाएंगे और कब नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 141 में सूचक प्रश्न के बारे में बताया गया है। सेक्शन 141 डिफाइंस द लीडिंग क्वेश्चन। ऐसा प्रश्न जो उत्तर सुझाए, ऐसा प्रश्न जिसमें उत्तर भी शामिल है, उसे सूचक प्रश्न कहते हैं। क्या आप इंदौर में नहीं रहते हैं? क्या आपका नाम मोहन है? क्या आपकी आयु 40 वर्ष है? तो इन सारे प्रश्नों के अंदर उत्तर भी छुपे हुए हैं, इसीलिए इन्हें सूचक प्रश्न कहा जाता है। और सूचक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ऐसा इंडियन एविडेंस एक्ट ने बोला है कि सूचक प्रश्न गवाह से मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में नहीं पूछे जाने चाहिए। तो इस प्रकार ऐसा प्रश्न जिसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी छुपा हुआ है, ऐसे प्रश्न को सूचक प्रश्न कहा जाता है। इसी प्रश्न को लीडिंग क्वेश्चन भी कहा जाता है। कई बार हमने देखा है, जब हमारा कॉन्वर्सेशन होता है दोस्तों के साथ, तो हम दोस्तों को कहते हैं कि क्यों मैं तुम्हारे साथ नहीं था, क्या मैं 12 बजे से तुम्हारे साथ नहीं था। तो इस प्रकार से आप अपने मित्र को ये बताना चाहते हो कि आप इच्छित उत्तर, यानी आप जो आपकी जो इच्छा है वह उत्तर वो सामने वाला दे। तो जब हमारा कॉन्वर्सेशन होता है दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कि क्या मैं आपके साथ नहीं था, क्या मैं घर पे नहीं बैठा था, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्नों के अंदर ही उत्तर भी छुपे हुए हैं, यानी सामने वाला व्यक्ति आपका इच्छित उत्तर, यानी जो आप चाहते हैं वो उत्तर दे दे। ऐसे ही जब एक गवाह न्यायालय में आता है, उस गवाह से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है। हम सभी को पता है गवाहों की 3 तरीके से परीक्षा होती है। परीक्षा मतलब गवाहों का एग्जामिनेशन होता है। 3 एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है मुख्य परीक्षा, जिसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। जो पार्टी गवाह को बुलाती है, अपने फेवर में बुलाती है, जब वो प्रश्न करता है तो उसे चीफ एग्जामिनेशन कहते हैं। और जब सामने वाला प्रश्न करता है, ऐसा एडवोकेट जो सामने वाले का है, यानी जो विरोधी वकील यदि प्रश्न करता है तो वो क्रॉस करता है, क्रॉस को प्रति परीक्षा कहते हैं। और यदि कोई फैक्ट छूट जाते हैं, किसी फैक्ट को स्पष्ट करना है, तो पुनः परीक्षा, कॉलिंग पार्टी जिसने बुलाया वो पुनः परीक्षा भी करता है। तो गवाह की 3 तरीके से परीक्षा होती है। एडवोकेट गवाह से क्वेश्चन पूछता है, यदि एडवोकेट क्वेश्चन के अंदर आंसर दे दे तो ये होता है लीडिंग क्वेश्चन। और ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न जिसमें उत्तर भी हो, कब नहीं पूछे जाएंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट बताता है। गवाह के 3 तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, मतलब एग्जामिनेशन 3 तरीके से होता है, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 142 कहती है कभी भी मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ में और मेन परीक्षा में, कभी भी गवाह से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गवाह कौन है? आप ही का गवाह है, आप ही ने बुलाया है। और यदि आप ही प्रश्न के अंदर उत्तर देते जाएंगे तो गवाह क्या कर देगा? कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको स्टोरी याद नहीं करनी पड़ेगी। सिखाया पढ़ाया गवाह जो है आसानी से कोई भी कहानी न्यायालय में गढ़ी जा सकती है, अगर ये अलाउ कर दिया जाएगा तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में, यानी प्रति परीक्षा में ही लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे। सेक्शन 143 इंडियन एविडेंस एक्ट में यह बताया गया है
और ये इसलिए रखा गया ताकि कोई व्यक्ति स्टोरी न गढ़ दे, यानी कोई कहानी न गढ़ दी जाए। अब इसका एक केस लॉ देखते हैं, वेरके जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, AIR 1993 का केस है। इस केस को डिसाइड करते हुए न्यायालय ने कहा था कि लीडिंग क्वेश्चन हमेशा प्रोसिक्यूशन कभी भी ऐसा प्रश्न न पूछे जिसका गवाह उत्तर यस या नो में दे, हाँ या ना में उत्तर दे। ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछने से अक्यूज के साथ अक्यूज का जो फेयर ट्रायल का अधिकार है, यानी जो उचित विचारण का जो अधिकार है आरोपी का, वह हनन होता है। तो ये आपको याद रखने वाला केस लॉ है। तो ये है मित्रों, सूचक प्रश्न क्या होते हैं, सूचक प्रश्न कब पूछे जाएंगे, कब नहीं पूछे जाएंगे, और इसके बारे में कानूनी स्थिति क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लॉ इजी।